कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आपको क्या लगती है? वो यूजुअली अपर कास्ट कैंडिडेट लड़वाएंगे या उन सीटों पे लड़ेंगे जो शहरी ज्यादा है? कैसा रहता है कांग्रेस? कांग्रेस सीमांचल में लड़ेगी मैक्सिमम सीट, और सीमांचल के अलावा जितनी भी शहरी सीट है तो हर जगह उनके पास उम्मीदवार हैं। जैसे आप बक्सर की सीट दिखे तो कांग्रेस के पास है, मुन्ना तिवारी वहां लड़ते हैं। हाँ, तो वो अपर कास्ट। आप गया जिले में जाएंगे तो अखिलेश सिंह के पास एक लीडर होते थे, पिछले बार उनके बेटे लड़े थे चुनाव। अगर आप सीतामढ़ी जाएंगे, रिया की एक सीट है, वहां पर अमित कुमार टूना चुनाव लड़ते हैं, वो राजपूत कास्ट से आते हैं। अगर आप भागलपुर जाएंगे तो वहाँ जीत शर्मा लड़ते हैं, जिनकी बेटी अभिनेत्री बॉलीवुड में है, वो चुनाव जीते हैं, तो एक मजबूत नेता है। तो कांग्रेस दिल्ली में बैठे लोगों को और बाहर बैठे लोगों को लगता है कि कांग्रेस सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है बिहार में, पर सीमांचल से जब बाहर बढ़ते हैं, पप्पू यादव देखिए या इनकी पत्नी देखिए हो तो यादव, तो इनके पास अदर कास्ट के भी लीडर हैं। कांग्रेस के पास मतलब अपर कास्ट के भी लीडर हैं कांग्रेस के पास। यहाँ तक कि दलित में अगर आप देखें तो राजेश राम जो जीते हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो दलित हैं। कांग्रेस के पास जो लोकसभा की सीट आई उसमें सासाराम की सीट आई है, जो कि रिजर्व सीट है। तो कांग्रेस के पास मतलब वो आपको कास्ट वोट नहीं बोल सकता, वो लीडर बेस्ड वोट बोल सकते हैं, क्योंकि लीडर उसी कास्ट से है तो कास्ट आ जाता है उनके पास मोटा मोटी। बट इस अलायंस में जैसे जो बैलेंसिंग एक्ट है कि अपर कास्ट का जो कोटा है, अपर कास्ट के जो कैंडिडेट्स है, वो कांग्रेस ज्यादा फील्ड करती है और आरजेडी यादव मुस्लिम ज्यादा फील्ड करती है, कैसा कुछ है? ऐसा आप मान सकते हैं कि आरजेडी के पास मॉपिलिटी उतनी नहीं रहती है प्रकाश देने की, क्योंकि यादव मुस्लिम के अलावा ईबीसी की तरफ जाएंगे, कुशवाहा की तरफ जाएंगे। हाँ, तो फिर उनके पास विकल्प क्या बचता है भाई? जो कांग्रेस है वही अपर कास्ट लड़ा सकती है, क्योंकि शहर में लड़ रही है। पर यहाँ आपको देखना होगा कि पिछले चुनाव में एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस के पास उम्मीदवार थे अपर कास्ट के, ऋषि मिश्रा, और वो सीट चली गई थी एक मुस्लिम कैंडिडेट को। और उसी सीट के कारण मधुबनी और दरभंगा में ऐसा नैरेटिव बना कि जहां आरजेडी और कांग्रेस दोनों मिलाकर मैक्सिमम सीट जीत सकते थे, वो कम सीट जीते और इनकी सरकार नहीं बनी, सिर्फ एक सीट की वजह से। ये आप मतलब बड़ी बात कह रहे हैं कि एक सीट में कैंडिडेट सिलेक्शन गलत होने के चक्कर में दो डिस्ट्रिक्ट। हाँ, उसका कारण स्पष्ट ये बना कि ऋषि मिश्रा, ललित नारायण मिश्रा जो बिहार के बड़े ब्राह्मण लीडर रहे हैं, उनके परिवार से हैं, तो ऋषि मिश्रा को सीट से हक बनता था लड़ना, उनका टिकट कटा और एक मुस्लिम उम्मीदवार को दिया गया, और एक मुस्लिम उम्मीदवार ऐसे उम्मीदवार को दिया गया जिस पर नैरेटिव काफी खराब बना। उसके वजह से जो ब्राह्मण मतदाता और मतदाता इनके तरफ आ रहे थे, वो पोलराइज हो गया इलेक्शन और नहीं आया। और भाजपा ने बहुत समझदारी का एक काम क्या किया कि एक और सीट थी, मैं उसका नाम अभी भूल रहा हूँ, उस सीट में भाजपा ने एक निषाद जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया था, पर वहां पर उन्होंने ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में। तो लोगों को क्या लगा कि हम भाई कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, पर कांग्रेस हमको टिकट ही नहीं दे रहा, टिकट ही नहीं दे रहा, और ऐसी सीट में नहीं दे रहा जो हमारा बनता है। और ऐसा चुनाव हुआ कि अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के बड़े लीडर होते थे, जिन्हें सभी जाति का वोट मिलता था, वो भी चुनाव हार गए थे।